नमस्ते, प्रणाम दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे। बच्चे, इसके पहले मैंने क्या डिटर्मिनर्स का ओवरव्यू दे दिया था आपको, यानी कि मैं डिटर्मिनर्स के बारे में बताया था कि डिटर्मिनर्स क्या होता है, ठीक ना। उसकी डिफिनीशंस दिया था, एक दो एग्जांपल्स भी दिया था, ठीक ना। दोनों में जो डिटर्मिनर होता है और जो एडजेक्टिव होता है, उन दोनों में मैंने फर्क भी करके दिखाया था आपको। तो आज हम देखेंगे कि जो डिटर्मिनर्स होता है वो कितने प्रकार के होते हैं, ठीक ना। डिटर्मिनर्स कितने प्रकार के होते हैं और डिटर्मिनर्स और एडजेक्टिव में फ़र्क क्या होते हैं, ये भी दिखा देंगे आपको। इसको काइंड्स ऑफ डिटर्मिनर, काइंड्स ऑफ डिटर्मिनर्स, ठीक है। देखो डिटर्मिनर्स प्रकार डिटर्मिनर कितने प्रकार के होते हैं, ठीक ना। ये डिटर्मिनर प्रकार हैं, जैसे 1 2 3 4 डैश। मतलब बच्चे, कहने का मतलब जो डिटर्मिनर्स होता है ना, जितने भी कार्डिनल नंबर होते हैं 1 2 3 4 5 6 ले करके आप जितनी भी गिनती की जो नंबर होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, डिटर्मिनर्स होते हैं। वैसे ही जो ऑर्डिनल नंबर होते हैं, जिसको ऑर्डर में रखते हैं फर्स्ट सेकेंड थर्ड, वो भी क्या होते हैं, डिटर्मिनर्स ही होते हैं। ये ऑर्डिनल नंबर फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ डैश करके। वैसे ही जो अपनी ये एडवर्बियल्स होते हैं, एक तरह से जो नेक्स्ट हुआ, इसको इसी में हम लिख देते हैं, यहीं लिख दे रहे हैं बच्चे। जो ये भी है डिटर्मिनर्स, नेक्स्ट, प्रीवियस, द फॉलोइंग डे या मारो, टुमारो। ये भी क्या है, ये भी क्या है, अपने डिटर्मिनर्स ही है। इसके बाद देखो सम एनी फ्यू लिटिल मेनी मच ऑल बोथ। ये सब क्या है, डिटर्मिनर्स है। ये भी क्या है, जितने भी ऑर्डिनल नंबर हैं ये भी क्या है, अपने डिटर्मिनर है। जितने भी आपके ऑर्डिनल नंबर ये हैं, ये कॉर्डिनल नंबर है। जितने भी कॉर्डिनल नंबर है वो भी डिटर्मिनर्स होते हैं। जो गिनती की संख्या होती है, जो फर्स्ट, देखो यहाँ फिर मुझसे मिस्टेक हुई है, FIRST होता है बच्चे, ये पता नहीं क्यों हो जाता है ऐसा, फर्स्ट, ठीक ना। यहाँ इसके बाद जो ऑर्डिनल नंबर है ये भी होते हैं। इसके बाद जो क्या है, ये सम एनी फ्यू लिटिल मेनी मच ऑल बोथ, ये भी क्या है, डिटर्मिनर्स हैं। इसके बाद देखो आप, इसको हम मान लेते हैं कि एक ग्रुप, ये क्या है, ये भी क्या है, डिटर्मिनर्स है अपने।
इसके बाद जो आइदर नाइदर है, इसी में ये भी है, बढ़ा दे आइदर, EITHER, आइदर नाइदर, नाइदर, ठीक ना। ये भी क्या है, डिटर्मिनस है। आइदर नाइदर, इच एवरी, ठीक ना। जो आर्टिकल है वो भी क्या है, ये आर्टिकल में ए एन द, ये भी क्या है, डिटर्मिनस ही है। इसके बाद जो पजेसिव एडजेक्टिव है, डिटर्मिनर ये भी है अपने, दिस, दैट, दीज, दोज, और ये पजेसिव एडजेक्टिव, जो है ये भी, इसमें ये है हिज, हर, माई, our, your, their। ये क्या है, पूरी की पूरी लिस्ट है। यहाँ मैंने बच्चे लिस्ट लिखना चाहिए था, इसको थोड़ा सा काइंड्स मत लिखो, लिस्ट आप डिटर्मिनस कर लीजिए यहाँ तो ठीक रहेगा। ये लिस्ट है उनकी ना, प्रकार थोड़ा है। लिस्ट ये है लिस्ट ऑफ डिटर्मिनर्स, ठीक ना। इतने हैं बच्चे, ये सारे के सारे क्या है, डिटर्मिनर्स है। इनका बहुत यूज है, ये पूरे आपके इंग्लिश ग्रामर में इनका बहुत सबसे ज़्यादा यूज होने वाले हैं। सबसे ज़्यादा तो यूज होने वाले ये आर्टिकल हैं, मतलब डिटर्मिनर्स वही आर्टिकल ही डिटर्मिनर्स होते हैं। ये जो द है ना, इंग्लिश में सबसे यूज होने वाला डिटर्मिनर्स है। तो यही है, इनके बारे में हम एक करके देखेंगे कहाँ इनका यूज हो रहा है, ये चीज़ हम आपको करके दिखाएंगे। इसको आप लिख लीजिए तब तक। चलो हो गया। डिटर्मिनर्स, और चलो हिंदी में लिख दे रहे हैं, डिटर्मिनर्स और एडजेक्टिव में अंतर, ठीक ना। अगर अंग्रेजी में लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे आप इसको, ठीक ना। इसको कैसे लिखेंगे, डिफरेंस बिटवीन डिटर्मिनर्स एंड एडजेक्टिव। इसको अंग्रेजी में आप लिख सकते हैं अगर लिखना होगा तो, इन दोनों के बीच में। तो डिफरेंस बिटवीन एडजेक्टिव एंड डिटर्मिनर्स, ठीक ना। दोनों में अंतर है। देखिए जो यहाँ पहले मैंने डिटर्मिनस लिखा है तो मैं डिटर्मिनस इधर लिखूंगा, इधर मैंने एडजेक्टिव लिखा है तो इधर मैं एडजेक्टिव लिखूंगा। डिटर्मिनर्स आर नाउन मॉडिफायर,
जो डिटर्मिनर्स होते हैं नाउन को मॉडिफाई करते हैं, लेकिन एडजेक्टिव क्या होता है? एडजेक्टिव, ADJ, एडजेक्टिव आर नाउन। नाउन आर प्रोनाउन मॉडिफायर्स। कहने का मतलब है बच्चे कि जो डिटर्मिनर होगा ये नाउन मॉडिफायर सिर्फ नाउन की विशेषता बतलाएगा, लेकिन जो हमारा जो एडजेक्टिव होता है ये नाउन और प्रोनाउन दोनों की विशेषता बतलाएगा। ठीक है, दूसरा अंतर आप देख सकते हैं इन दोनों में। जो डिटर्मिनर्स होता है ना एक अनग्रेडेबल होते हैं। डिटर्मिनर्स इज अनग्रेडेबल। एडजेक्टिव इज ग्रेडेबल। देखिए ग्रेडेबल का क्या मतलब होता है? जो डिटर्मिनर होते हैं ना अनग्रेडेबल होते हैं, यानी डिटर्मिनर्स की कोई डिग्रियां अधिकांश, कुछ डिटर्मिनर्स होते हैं जिनकी मैं बोल दे रहा हूँ, इस बात को भी ध्यान आप दीजिएगा। अपवाद भी होता है, एक्सेप्शंस भी कुछ चीज़ मतलब होता है, बहुत सारे एक्सेप्शन भी है। एक्सेप्शन में कुछ डिटर्मिनर्स ऐसे होते हैं जिनकी डिग्रियाँ बनाई जाती हैं, लेकिन जो मोस्ट अधिकांश डिटर्मिनर्स होते हैं इनकी डिग्रियाँ नहीं बनाई जाती। यहाँ आप मोस्ट लिख लेते थोड़ा अच्छा रहता। यहाँ मोस्ट डिटर्मिनर्स इज अनग्रेडेबल, यहाँ भी हमको करना ही पड़ेगा था। मोस्ट एडजेक्टिव इज ग्रेडेबल। ठीक है, जो मोस्ट डिटर्मिनर्स होते हैं ये 2 नंबर का है अपना। ये जो मोस्ट डिटर्मिनर्स होते हैं वो क्या होते हैं? अनग्रेडेबल होते हैं, इनकी डिग्रियां नहीं बनाई जाती है। लेकिन मोस्ट जो डिटर्मिनर्स होते हैं एडजेक्टिव होते हैं इनकी डिग्रियां बनाई जाती हैं। अर्थात कहने का मतलब जो एडजेक्टिव होते हैं, एडजेक्टिव के अधिकांश एडजेक्टिव की डिग्रियां बनती हैं, लेकिन जो डिटर्मिनर्स होते हैं इनकी डिग्री नहीं बनी। डिग्री का मतलब समझते हैं ना, यहाँ करके दिखा दे रहा हूँ एकदम। जैसे ये डिग्री है, जैसे एडजेक्टिव है गुड, इसका क्या हो जाएगा? डिग्री बनेगी तो ये पॉजिटिव डिग्री है, ये पॉजिटिव है। इसका जो कंपैरेटिव डिग्री क्या होता है? बेटर, ये कंपैरेटिव डिग्री है। ठीक ना। सुपरलेटिव डिग्री बेस्ट, सुपरलेटिव। ठीक ना। जैसे ऐसे ही बोल देंगे क्लेवर, CLEVER, क्लेवर, क्लेवरर, CLEVER, क्लेवरर, CLEVER, क्लेवरर, क्लेवरेस्ट, CLEVEREST, ये क्लेवरेस्ट। लेकिन इनकी डिग्रियां नहीं होती। जैसे ये आ जाएंगे नाउन मॉडिफायर्स होते हैं, जैसे फर्स्ट हुआ, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, इनकी कौन सी डिग्री? इनकी कोई डिग्री ही नहीं होती है। ये होते हैं तो ये बिना डिग्री रहित होते हैं, इनकी डिग्री नहीं। लेकिन कुछ होते हैं जिनकी क्या होती है डिग्री, जैसे ये फ्यू है, फ्यू ये डिटर्मिनर है। फ्यू इसकी डिग्री बन जाती है। फ्यूअर, FEWE यार, फ्यूअर, फ्यूएस्ट, FEWEREST, फ्यूएस्ट। जैसे लिटिल, लेस, लिस्ट,
तो ये अपवाद हैं बच्चे। कहने का मतलब है ना हमारा कि जो डिटर्मिनर होता है उसकी तो डिग्री नहीं बनाई जाती है, लेकिन कुछ डिटर्मिनर्स है, जैसे कुछ ये फ्यू हुआ, लिटिल हुआ, मेनी हुआ, मच हुआ, इनकी डिग्री बन जाती है, जैसे मैं करके दिखा दिया। लेकिन जो एडजेक्टिव होते हैं सारे के सारे एडजेक्टिव की क्या होती है, डिग्रियां बनाई जाती है, लेकिन डिटर्मिनर की नहीं बनाई जाती। ये इनमें अंतर है, ठीक ना। जो एक और है, जो डिटर्मिनर्स होते हैं इनको हम क्या एट्रीब्यूटिव पोजीशन में यूज कर सकते हैं। जो डिटर्मिनर्स होता है उसको हम एट्रीब्यूटिव पोजीशन में यूज करेंगे, इसको क्या एट्रीब्यूटिव और प्रेडिकेटिव पोजीशन दोनों में हम यूज कर सकते हैं। लिख दे रहे हैं यहाँ, डिटर्मिनर्स आर यूज्ड एट्रीब्यूटिव पोजीशन ठीक ना। एडजेक्टिव आर यूज्ड एट्रीब्यूटिव एंड प्रेडिकेटिव पोजीशन। कहने का मतलब जो एडजेक्टिव होता है उसको क्या हम दोनों पोजीशन में, एट्रीब्यूटिव पोजीशन और प्रेडिकेटिव पोजीशन दोनों में यूज कर सकते हैं, लेकिन जो डिटर्मिनर होगा उसको हम क्या सिर्फ और सिर्फ क्या एट्रीब्यूटिव पोजीशन। अब तो समझने वाली बात है कि एट्रीब्यूटिव पोजीशन क्या होता है और प्रेडिकेटिव पोजीशन क्या होता है, ठीक ना। तो जो एट्रीब्यूटिव पोजीशन होता है ना, इसमें जो भी एडजेक्टिव आएगा, ठीक है ना, एट्रीब्यूटिव पोजीशन में जो भी आपके जो एडजेक्टिव होते हैं वो नाउन से पहले आएंगे। एट्रीब्यूटिव पोजीशन क्या होता है अभी दिखा दे रहे हैं आपके करके, उसको मिटा दीजिए, मिटा देंगे, यही हमारा अंतर है, इसको देख लीजिए आप।